सर मेरा नाम शशि शेखर है और मैं पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। सर मैं झारखंड के काफ़ी ग्रामीण इलाके से आता हूँ और ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पर टीचर मिल जाएंगे, काफ़ी सारे जॉब में मिल जाएंगे, लेकिन मीडिया से कोई ऐसा मतलब वो लोग नहीं कैरियर के रूप में नहीं देखा जाता है। मैं भी घर वालों को काफ़ी कन्विंस करके आया हूँ कि मैं इस फील्ड में ही जाऊँगा, इस फील्ड में काम करूँगा। जब मैं यहाँ आ गया और जब उन लोगों ने मुझे भेज तो दिया घर वालों ने काम करने के लिए, तो उनको अब लगने लगा कि अब मैं आ गया हूँ, मुझे अब काम मिल जाएगा। और जब भी घर वालों से बात होती है तो ये पूछा जाता है कि टीवी पर कब आ रहे हो। बहन पूछती है कि तुम्हें कब आस रहे टीवी पे, आई एम बंगाली। और गांव वाले भी पूछते हैं कब आ रहे हो टीवी पे। तो सर माँ भी जब शाम रात को बात करते हैं, माँ टीवी ऐसे न्यूज उतना देखती नहीं थी लेकिन अब देख रही है और पूछ रही है बेटा तुम ऐसे ही आओगे जैसे ये लोग बोल रहे हैं। तो सर इन सब चीजों से कैसे डील करूं, मुझे ये आप लोग थोड़ा गाइड करते हैं। पहली बात तो कोई भी पत्रकार या जर्नलिस्ट सिर्फ टीवी पर नहीं आता है। हर कोई टीवी का चेहरा नहीं होता है। हमारे आउटपुट होता है, इनपुट होता है, उसके अलावा पीसीआर होता है। ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे हो रही है? सिर्फ जो एंकर दिख रहा है, फेस दिख रहा है, वही जर्नलिस्ट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर पीसीआर नहीं होगा तो एंकर टीवी पर नहीं आ पाएगा। अगर असाइनमेंट नहीं होगा तो हमें न्यूज़ नहीं मिलेगी। जैसे कंचन है कि हमारी हिंदी खबर में ही रिपोर्टर हैं, इनसे पूछिएगा कि असाइनमेंट कैसे इनके सर पर चढ़ा रहता है दिन रात कि भैया आप खबरें ला के दीजिए, और फिर असाइनमेंट वो खबरें आउटपुट को देगा, फिर आउटपुट उसे लिखेगा और उसके बाद वो खबरें पीसीआर पहले कटेंगे, एडिटर के पास जाएंगी, बिना कटे तो टीवी पे भी नहीं चलेंगे। उसके बाद जाके फाइनली जाके एंकर पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ देगा। कुछ एंकर सिर्फ पढ़ देंगे और किसी को नॉलेज होगी तो वो आपको एलॉबरेट करके बता देगा। तो ये फ़र्क है, सिर्फ एंकर नहीं होते, सिर्फ सामने दिखना नहीं होता, उसके अलावा भी जर्नलिज्म है। और यार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने कहा आप झारखंड के ग्रामीण इलाके से आते हो, आप वहीं पे क्यों नहीं जाते? ये पढ़ाई करने के बाद आप अपने ग्रामीण इलाके में जाओ, हज़ारों समस्याएं मिलेंगी आपको पत्रकारिता में छापने के लिए। आप जाओ ना, क्यों आपको नौकरी करनी है जी न्यूज़ में? वहाँ जाके वहाँ लोकल अखबार चलाओ अपना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, वीकली से शुरू करो, मंथली से शुरू करो, मंथली पत्रिका निकालो। मैं आपको आइडिया देता हूँ, अभी मैंने मेरे फादर ने शुरू करी राजस्थान में। आप अपनी मंथली पत्रिका निकालो, उस एक महीने के प्रकाशन में आप पूरे महीने आपके गांव में, आपके देहात में, आपके इलाके में, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे जितनी समस्याएं हैं वो छापो। वहां का जितना जो व्यापारी वर्ग है उनके पास जाओ कि मैं यहाँ के मुद्दे उठा रहा हूँ, आप मेरे को पैसा देना शुरू करो एडवर्टीजमेंट के रूप में। किसी की चड्डी बनियान की दुकान है, किसी की चूड़ी की दुकान है, किसी की कोई दुकान है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा 5,000, 10,000, 20,000 डिपेंड्स। आप वहां जाके पत्रकारिता करो ना, आपकी मम्मी को भी नजर आएगा कि मेरा बेटा देखो पत्रकारिता कर रहा है और हमारे लोकल मुद्दे उठा रहा है। क्यों कवर करनी है राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट? भारत तो वहां भी है, वहां जाओ। कोई जाना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी स्टेट से दिल्ली आके दीपक चौरसिया और अंजना ओम कश्यप बनना चाहते हैं। अब तो खैर दीपक जी नहीं बनना किसी को, दीपक नहीं सर। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, हमारे टाइम पे दीपक जी बड़े हिट थे, इतने हिट थे कि उनके ऊपर चुटकुले बनते थे कि वो चांद पे पहुंच गए। अब अलग बात है, वो शराब भी कहीं कहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बात आपसे बहुत लोग कहेंगे नहीं जो मैं कह रहा हूँ, और बहुत सिंसियरिटी से कह रहा हूँ। अपने गांव जाओ, अपने गांव में मंथली मैगजीन निकालो। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, स्ट्रगल लगेगा, आप कहोगे यार शिवांग जी ने काम भेज दिया, लेकिन जब आपके 4-5 साल निकल जाएंगे ना, यू विल लव इट। आप अपने आप को एडिटर कहला पाओगे। क्या नाम है आपका? शशि शेखर। शशि शेखर एक संपादक भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री। हाँ, शशि शेखर संपादक हैं झारखंड के अंदर, और वहां का मुख्यमंत्री ही विल गिव यू अ कॉल। आइए, धीरे धीरे आपका पेपर वहां रजिस्टर हो जाएगा डीएवीपी में, और आपको वहां से ऐड मिलना शुरू हो जाएगा, और देखते ही देखते 4-5 साल के अंदर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको जब सरकार का पैसा मिलना शुरू होगा, आप अपना मंथली का वीकली कीजिए, वीकली का डेली कीजिए, अखबार निकालिए, अपना स्टाफ रखिए, तनख्वाह दीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। क्यों नौकरी करनी है? प्रिया ने बोला दिल्ली में हर आदमी चौधरी है ना, क्योंकि छोटी छोटी जगह से आके सबको यहाँ आके कुछ ना कुछ बनना है। यहाँ पे तो हर आदमी कुछ ना कुछ है। जो तुम अपने झारखंड में कुछ तो रहे होंगे ना कि माँ बाप को ये लगा कि हाँ यार इस लड़के में कुछ तो बात है, इसे वहां भेजो। हर आदमी, हर बच्चा तो नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आकर जहाँ पे एक
पूरी एक सैलाब है, एक सी है ऑफ फेसेस हु आर ट्राइंग टू मेक इट। आप वहां जाओ, वहां पे YouTube चैनल बनाओ, वहां के चेहरे बनो, तब माँ देख के खुश होगी ना कि एक तो मेरी जमीन की बात कर रहा है, मेरा बच्चा, मेरे लोकल लोग जो अपनी जबान में तुम्हारी तारीफ करेंगे, उसकी बात ही कुछ और। ऊपर से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे तुम। जब तुम 25 आदमी को नौकरी दोगे तो तुम्हारी गांव में तारीफ होगी कि देखो भैया ये एक आदमी शशि शेखर दिल्ली गया था, पढ़ के आया है, आज 25 लोगों को काम दे रहा है। यहाँ आके झारखंड से दिल्ली आके पढ़ना अच्छी बात है, काम को सीखना अच्छी बात है, लेकिन झारखंड में जाके शुरुआत करोगे तो तुम जैसे न जाने कितने लोगों को तुम खुद सिखा सकोगे, इंस्पायर करोगे। शशि, अपनी अम्मा को बोलना कि जुल्फ के संवरने में भी वक्त लगता है। ऐसा ही थोड़ी है कि बस अभी मैं वहां से आया और अभी टीवी पे आ जाऊंगा, तो थोड़ा वक्त लगता है।